तो हमारी मौजूदगी है अभी राजगीर के ब्रह्मकुंड के पास। यहाँ पे जो तीर्थ पुरोहित हैं हमारे पास मौजूद हैं, तो हम इनसे यह बात पूछना चाहते हैं कि जो राजगीर के मलमास मेला लगता है तो उसका रीज़न क्या है और कब से लग रहा है, इसका मतलब क्या होता है? रीजन यह है, एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी ने एक हिरण्यकश्यपु नाम के दैत्य को वरदान दे दिए थे। अच्छा, क्या वरदान में दे दिए थे कि न दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न घर मरेगा, न बाहर मरेगा, न अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से मरेगा, न नर मारेगा, न नारायण मारेगा, न महीना में मरेगा, न साल में मरेगा। महीना 30 दिन का होता है, साल 12 महीना का होता है, उसमें मरवे नहीं करेगा तो वो अमर हो गया। इसलिए भगवान विष्णु क्या किए कि 13वां महीना बनाए, जिसको पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, इसलिए कि जो ये 3 साल का मल है, मलेमास भी कहा जाता है। मलेमास इसलिए कहा जाता है कि 3 साल का ये निकला हुआ एक एक दिन करके मल है वो मल मास। मल मने उसको मने समझिए, हाँ, मने एक दिन उसको खरमास भी बोलते हैं। इसलिए शादी विवाह मेला में नहीं होता है, समझे ना। इसलिए वही मलमास को भगवान कहें कि अच्छा महीना आप लोग नहीं मानते हैं तो इसको हमको प्रदान कर दिया जाए। विष्णु भगवान को ये महीना प्रदान कर दिया गया। तो सबसे उत्तम पुरुष कौन है? भगवान पुरुषोत्तम विष्णु भगवान, इसलिए इसका नाम पुरुषोत्तम मास हो गया, सबसे उत्तम महीना हो गया। दान पुण्य की दृष्टि से इसमें कहे भगवान की जो इस महीने में कहीं भी, ये नहीं कि राजगीर के बात नहीं है, कहीं भी तीर्थ स्थल में अगर जाकर स्नान पूजा, चाहे घर में भी जब पूजा पाठ करेगा उसको 1 फल नहीं 2 फल मिलेगा, डबल फल मिलेगा। इसलिए कि अच्छा महीना ये पूजा पाठ की दृष्टि से अच्छा माना गया जी। तो ऐसा तो हम मतलब कि ये जो राजगीर में लगा कब लगा, जब यहाँ वही ब्रह्मा जी के प्रपौत्र राजा बसु ने प्रथम व्यक्ति, उनके द्वारा ब्रह्मा जी ने यहाँ वाजपेयी यज्ञ करवाए। अच्छा, यज्ञ करवाए, उसमें सभी हमारे हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता हैं सबको निमंत्रण दिया गया, सब राजगीर पधारे। राजगीर कहिए, चाहे उस समय दूसरा नाम था राजगीर का, यहाँ पर बसुमती नगर नाम था। तो उस समय यहाँ पर पहुँचे, उसके बाद वही सब अपने अपने तपबल से, जैसे सप्तऋषि सप्त धाराएं निकाले, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मकुंड का निर्माण किए। उसी प्रकार सारे देवता, सूर्य कुंड हैं, सीता कुंड हैं, सब कुंड तैयार हो गया। उसके बाद वही यहाँ 1 महीने का जग चला। उसी महीने में हिरण्यकश्यपु का नाम का दैत्य को भी मारा गया। हिरण्यकश्यपु को इसलिए मारा गया कि महीना वो अधिक मास है जी। जिस महीने में मेला लगता है वो महीना 2 महीना हो जाता है। जैसे जेठ में लगेगा तो 15 दिन जेठ जाने के बाद फिर महीना शुरू हो रहा है, तो मेला लगेगा 1 में, फिर 15 दिन मेला के बाद शुद्ध जेठ बीतेगा, 2 महीना जेठ हो जाएगा। जिस महीना में अधिक मास लगता है वो महीना 2 गो हो जाता है, लेकिन 1 महीना का काउंटिंग होता है, 1 महीना का काउंटिंग नहीं होता है। शुद्ध जेठ का काउंटिंग होगा, अधिक मास का कोई काउंटिंग नहीं होगा जी। इसलिए इसको अंग्रेजी में लीप ईयर भी कहा जाता है। हाँ, लीप ईयर 366 दिन का। हाँ, तो बस इसलिए बस, और क्या पूछना है? तो हम मतलब कि हम बाबा से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा और राजगीर का मलमास मेला के बारे में जानकर बहुत ही अच्छा लगा हमें। तो यहाँ के बारे में हमको जानकर बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़रूर आप लोग राजगीर आएँ और मलमास मेला का दर्शन करें। वहाँ ही नहीं आए, सिर्फ मेला में नहीं आए, और दर्शन करें राजगीर के कुंड में। उसी में सब 33 को, जितना भी 33 प्रकार के देवता थे सबको निमंत्रण दिया गया। सभी देवता देवी देवता आए, एक देवता छूट गए। जैसे घर में शादी विवाह होता है तब कोई इम्पोर्टेंट आदमी भी छूट जाता है, उनके यहाँ निमंत्रण नहीं जा सकता। उसी प्रकार हमारे काकभूषुंड देवता को निमंत्रण नहीं मिला, इसलिए अभी भी मेला में जब आइएगा ऐसा देखा गया कि मलमास मेला में कौआ नहीं रहता जी। 1 महीना इसको माने इस एरिया में नहीं रहता, और उसके बाद फिर जैसी महीना खत्म होता है तो फिर कौआ आ जाता है। इसलिए अभी भी उसको मान्यता दिया गया। काहे कि कितने लोग देखे हैं इसको, इस चीज़ को आजमा के देखा गया। अब लोग ऐसे कहते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि कुछ और बोलते हैं, कहते हैं कि शोर शराबा के चलते कौआ नहीं आता। ऐसी बात नहीं है। तो और जगह तो होता है शोर शराबा मेला में, लेकिन वहाँ रहता है, लेकिन यहाँ नहीं रहता है। आप देखिएगा, आपको भी अगर इच्छा है, वही मैंने जैसे कहे ना कि आप घर में शादी विवाह 1 आदमी छूट गया तो कहते ना, अगर वो आ जाते, अगर काकभूषुंड जी भी आ जाते तो ये महातीर्थ हो जाता, क्योंकि सारे देवी देवता का आगमन हो जाता, पूजा पाठ होता, तब वो संपूर्ण माना जाता। इसलिए एक कम से कम एक कसर रह गया, वही समझिए। काकभूषुंड जी वही कहता है कि मेला में कौआ नहीं रहता। तो काकभूषुंड जी का बस छूट जाना और यही अधूरा थोड़ा रह गया। वही अधिक मास में, हाँ, उसी समय से ये मेला लगते आ रहा।
जब वही वाजपेयी जग हुआ, वही जगह से मेला उसी समय से हम लोग यहाँ के पंडित जी ने हम लोग को उस जग को कराने के लिए हम लोग दक्षिणी महाराष्ट्री ब्राह्मण हैं। हम लोग के पूर्वज कोंकण एक जगह है महाराष्ट्र में, कोंकण से आए थे उस समय, सब ब्राह्मण वहाँ से आए थे जग को कराने के लिए। उसी समय से जब ये तीर्थ स्टार्ट हुआ तो उसी समय से हम लोग यहाँ शुरू से पहला व्यक्ति हम ही लोग हैं जो हम लोग यहाँ शुरू से यहाँ रह रहे हैं। अब तो फिर जब तीर्थ हो गया स्टार्ट तो फिर कहाँ जाएगा, यहीं जाएगा बस। चलिए जानकर बहुत ही अच्छा लगा और मलमास मेला का पूरा अर्थ हमें समझाया, इसके लिए शुक्रिया। और हमें ही नहीं सिखाएं, हमारे जितना भी दर्शक हैं, जितना देखते हैं, हमारे चाहने वाले, राजगीर को जानने वाले, उनको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर आकर इस मेला में ब्रह्मकुंड में दर्शन करें और दादा से मिलें। चलिए शुक्रिया।